गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम अपना चैप्टर 4 का आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड। वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर। हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, बाकियों से ज़्यादा गर्म होते हैं मतलब, ठीक है। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, और कुछ ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। We often decide which object is hotter than the other by touching the object. हम ये डिसाइड कर पाते हैं जब हम उसको टच करते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं कि वो ज़्यादा गर्म है या फिर ज़्यादा ठंडा है। बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट। तो ये हमारा सेंस है या क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी में इसने क्लियर कर रखा है, तो ये एक्टिविटी आप लोग रीड आउट करेंगे अच्छे से। ये वाली एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1। अगर इसमें कुछ समझना है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इसमें एक में उसने ठंडा पानी लिया है, एक में गर्म पानी लिया है और एक में नॉर्मल पानी है, वार्म पानी है, ठीक है। तो वो चेक कर रहा है, देन बता रहा है, और कंक्लूजन ये निकल रहा है, वी कांट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमारा सेंस हमेशा ये नहीं बता सकता कि ये ठंडा है या गर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, सेंसेशन बता रखी है इसमें। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ सभी को पता है कि गर्म चीज़ टच करेंगे या फिर ठंडी चीज़ टच करेंगे तो क्या फील होगा। नाउ टेम्परेचर, we have just discussed that the hotness or coldness of an object is relative. हम डिस्कस करेंगे गर्म और ठंडा ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे, और वी कैन मेज़र द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय कंपेयरिंग इट। हम इसे मेज़र कर सकते हैं, गर्म और ठंडी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट में। वी ऑल एग्री अपॉन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। हम इसे एक स्केल पर मेज़र करते हैं, उस स्केल को हम टेम्परेचर बोलते हैं। वहाँ से हमें ठंडा है या गर्म है ये चीज़ हमें पता चलती है, ठीक है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, यूनिट क्या होती है इसकी, क्या होती है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड यूनिट जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो डिग्री सेल्सियस की जाती है। मतलब हम कह सकते हैं इसकी दो यूनिट हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। हमारा जो टेम्परेचर होता है उसमें जब हम मेज़रमेंट लेते हैं, या आप सभी को पता है जब फीवर होता है तो टेम्परेचर जब चेक करते हैं थर्मामीटर से, तो उसमें डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में ही आपको मेज़रमेंट दिया जाता है तो डॉक्टर बोलेगा 38 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर हो रखा है, या फिर वो बोलेगा 104 फ़ारेनहाइट 103 फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसमें फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में ही आपका फ़ीवर आपको मेज़र करके दिया जाता है। तो मतलब आपका फ़ीवर नहीं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको फ़ीवर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की, केल्विन है। टेम्परेचर के जो कॉमन यूनिट हम यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट करते हैं, ठीक है। सिंबल आपको ऐसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट को सिंबल है ये, और ये हमारा डिग्री सेल्सियस का सिंबल है, ओके। नाउ थर्मामीटर, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, एक बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब हम मेज़र करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, एक डिवाइस है जिसका नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के थ्रू हम उस बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक है। थर्मो इज़ अ लैटिन वर्ड द मीन हीट। थर्मो क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट। और थर्मोमीटर वर्क करता है प्रिंसिपल पर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। लिक्विड की जो हीटिंग के टाइमिंग पे जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंड करने लगता है, उसके ऊपर थर्मामीटर वर्क करता है, इस रूल पर। क्योंकि आपको पता है जब हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो फैलने लगती है ना, हीट पर वो ऊपर जाकर, जब हीट होती है ऊपर जाने लगती है और फैलने लगती है। तो इसी टाइप से टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है वो गर्म होने पर ऊपर की तरफ जाता है और इंक्रीज करता है और फैलता है, ठीक है। थर्मोमीटर हैज़ टू स्टैंडर्ड पॉइंट ऑन इट कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट। थर्मोमीटर के दो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच ऑलवेज रिमेन द सेम।
जो हमेशा सेम रहते हैं। द लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट एट द सी लेवल। एक लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसमें आइस जो होती है सी लेवल की वो मेल्ट हो जाती है, और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो प्योर वाटर का वो बॉयल हो जाता है सी लेवल का। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट है जिसपे चीज़ें मेल्ट हो रही हैं और एक पॉइंट है जिसपे बॉयल हो रही हैं। तो थ्री स्केल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, हमारे जो थ्री स्केल हैं वो क्या है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। हम इन थ्री से पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। Celsius scale is named after the Swedish scientist Andreas Celsius. In Celsius scale, the lower fixed point is 0 degree Celsius and the upper fixed point is 100 degree Celsius. The interval between the two fixed point is divided into 100 division. मतलब आपका ये सेल्सियस का स्केल है। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये आपका सेल्सियस का स्केल है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 डिग्री से और यहाँ तक जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, और बीच में इसके डिग्री जाएंगी जैसे आपके स्केल पर होती हैं, 100 डिवीजन होंगी टोटल। ठीक है, इस पॉइंट पे आके फ्रीज स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ये है तो मतलब वो बॉयल हो रही है, और ये है तो मतलब वो चीज़ फ्रीज है। ठीक है, ऐसे ही ये तो सेल्सियस का था, ऐसे ही आपका ये है फ़ारेनहाइट। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में होता है 212 और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्टी टू डिग्री और यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है, ये फ़ारेनहाइट वाला आपका थर्मोमीटर है, और वो पिछला जो था वो क्या था, सेल्सियस वाला। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें आपके 180 डिविजन्स होती हैं। तो इससे आपको अभी कुछ लेना नहीं है, आपका पॉइंट ये है कि आपको बस ये याद रखना है कि थर्मोमीटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपके थर्मोमीटर एक फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो डिग्री है उसमें जो उसके टू पॉइंट्स हैं, डिग्री और 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट में जो है उसके दो पॉइंट्स क्या हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपर पॉइंट जो है उसका 112 डिग्री और लोअर पॉइंट 32 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और अब इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको सीखना है, वो कैसे होगा वो मैं पे तो थोड़ा ट्राई। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा, ये है आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगर आपको सेल्सियस है तो आपको बोला जा सकता है फ़ारेनहाइट निकालने के लिए, और अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो आपको बोला जा सकता है सेल्सियस निकालने के लिए। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, वो बस कैंसिल आउट होकर आ रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको दे रखा है नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको दिया है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में बता रखा है कि 98.6 किसी बॉडी का टेम्परेचर है, तो उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, आपको क्या दिया है, फ़ारेनहाइट दिया है, फ़ारेनहाइट है आपका ये आपको गिवन है, और आपसे सेल्सियस पूछा है। ठीक है, सेल्सियस पूछा है, तो आप क्या करेंगे, आपने ये फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज डाल दी। ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी 98.6, ये एज इट इज़, ये भी एज इज। ठीक है,
तो अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे और आपका सेल्सियस निकल कर आ जाएगा कि आपके 98.6 में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 98.6 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है। जैसे आपको मैंने बताया था 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालने का, या फिर सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट इस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सेल्सियस की दी है तो सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर कर देंगे और फिर दोनों को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसने किया है वैल्यू पुट की, इस पॉइंट पे वैल्यू पुट की, फिर 98.6 से 32 को माइनस कर दिया, 66.6 बचा। ठीक है, फिर ये 5 यहाँ डिवाइड में है सी के नीचे, और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 5 इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। फिर इसने इसको डिवाइड किया 66.6 को 9 से, और देन जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो 66.6 को 5 से, देन फिर 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपको कैलकुलेशन में भी समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, एंड आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।